नमस्कार, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण त्रिपाठी प्रस्तुत कर रही हूँ भारत माता पाठ की समरी। प्रस्तुत पाठ भारत माता हिंदुस्तान की कहानी में से उद्धृत है। यह रचना मूलतः अंग्रेजी भाषा में है। पंडित हरिभाऊ उपाध्याय ने हिंदी में इसका अनुवाद किया है, अतः इसकी भाषा शैली हरिभाऊ जी की भाषा शैली है। लेखक बताता है कि नेहरू जी जब भी जलसों में शरीक होते थे तो वे अपने भाषणों में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। नगर के लोगों की भारत में कोई रुचि नहीं होती थी, क्योंकि वे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे और पहले से ही भारत के बारे में बहुत कुछ जानते थे। केवल किसान ही थे जो भारत के विषय में सुनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भारत के बारे में कम जानकारी होती थी। नेहरू जी ने किसानों को बताया कि देश का एक भाग दूसरे भागों से अलग होते हुए भी एक है। नेहरू जी को देश के सभी किसानों की परेशानियां एक जैसी लगती थी। देश के सभी किसान गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, कड़े लगान, सूद और पुलिस के जुल्मों के शिकार थे। वे चाहते थे कि हमारा देश इन अत्याचारों से आज़ाद हो और सभी लोग खुश रहें। वे जलसों में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप आदि देशों के लोगों के संघर्ष की चर्चा भी करते थे। अमेरिका की प्रगति से भी वे किसानों को परिचित कराते थे। यह सब सुनकर किसानों को बहुत आश्चर्य होता था। और यही नहीं, वे पुराणों और महाकाव्यों की कथा कहानियां भी देशवासियों को सुना देते थे। नेहरू जी का मानना था कि हमारे जो देशवासी हैं पहले से ही इन महाकाव्यों और कथाओं कहानियों से परिचित हैं। सन 30 के पश्चात जो आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में नेहरू जी के हवाले उनकी समझ में आ जाते थे और वो लोग जान गए थे कि आर्थिक मंदी के कारण विश्व के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब नेहरू जी किसी जलसे में पहुंचते तो लोग उनके स्वागत में भारत माता की जय का नारा लगाते थे। जब वे लोग अचानक से पूछ बैठते कि इस नारे से उनका क्या अर्थ है, यह प्रश्न सुनकर लोग हैरान हो जाते और नेहरू जी की ओर सभी लोग एकटक देखने लगते थे। एक मोटे ताजे किसान ने हौसला करके उत्तर दिया कि भारत माता से अर्थ धरती माता से है। परंतु सभी लोग नेहरू जी से पूछते तो नेहरू जी कहते, हिंदुस्तान में सब कुछ है जिसे उन लोगों ने समझ रखा है, जो इससे भी अधिक है। हिंदुस्तान के पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, जो सभी हम सबको प्यारे हैं, लेकिन जिनकी गिनती होती है वे हिंदुस्तान के लोग हैं जो इस देश में फैले हुए हैं। भारत माता के ये ही करोड़ों लोग हैं। जब हम कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात आप लोगों की जय, नेहरू जी लोगों को ये भी कहते कि तुम इस भारत माता के अंश हो और तुम ही भारत माता हो। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते, उनकी आंखों में चमक उठती, उन्हें लगता कि मानो उन्होंने कोई चीज खोज ली हो। तो इन सब बातों से पता चलता है कि नेहरू जी बातों के जादूगर थे। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।